हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ। अपना क्लास ट्वेल्थ का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ 11th का काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक टॉपिक में हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स टॉपिक के अंदर आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्री बोर्ड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इक्वेशंस क्या है मोशंस के, हमारे पास इक्वेशन होती है मोशन की v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और एक होती है हमारे पास एस एन एथ टर्म निकालने के लिए। तो एस एन एथ टर्म को कैसे निकालते हैं, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये s जो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, और एन एथ सेकेंड में हम निकालते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, एस एन एथ इक्वल्स टू एस एन माइनस वन, यानी कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। और अगर हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड का, तो हम कैसे निकालेंगे, t0 और t1 पर। 2 सेकंड का निकालना है तो t1 और t2 पर। 3 का निकालना है तो t2 और t3 पर निकालेंगे। और ऐसे अगर हमें nth सेकंड का निकालना है तो tn माइनस वन और tn का हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस के बिना तो कोई भी टॉपिक हमारा अधूरा ही है। अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, तो मतलब आपका वो टॉपिक कंप्लीट या पक्के से आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टॉपिक्स लर्न जब होते हैं जब हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, PYQs लगाते हैं। जब तक हमारा क्वेश्चन चैप्टर का एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है चैप्टर से, चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा सीक्रेट इसका। अगर हमारे पास कोई एक चैप्टर है, पर्टिकुलर एक टॉपिक है, जब तक हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी वो इनकम्प्लीट नहीं है। एनसीईआरटी नहीं लगाएंगे तो भी वो इनकम्प्लीट है, और PYQs नहीं लगाएंगे तो भी वो इनकम्प्लीट ही है। आपको एक चैप्टर को, एक टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करना है, ताकि आपका एग्जाम के लिए सब कुछ तैयार हो जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, अ कार कैन स्टॉप इन अ मैक्सिमम डिस्टेंस x मीटर बाय अप्लाइंग हार्ड ब्रेकर ना। if the initial speed of the car n times, then find the maximum stopping distance of the car assuming constant retardation ना। उसके बाद हमने पास 2 कार दे रखी है, तो हमें दोनों कारों का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर सुंदर होगा और आपके समझ में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। क्वेश्चन को समझो और डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ यही है। उसके बाद देखो कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें करना है। यूजिंग दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम नहीं दे रखा और टाइम की हमें ज़रूरत है, तो हम इसलिए इसका यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन का। इसमें यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंड देन हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन लेके आई हूँ, इनके सॉल्यूशन भी हैं, लेकिन आपको करने खुद से ट्राई हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन कंप्लीट इसका इधर है। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। और ये फोर्थ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहीं पे है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे है। एंड थैंक्स गाइज।